ज़मीन आदिवासियों के पुरखों की जो है आत्मा बसी रहती है और एक जीने का आधार भी है। और ऐसे में यदि आदिवासियों का ज़मीन छीनी जाएगी तो ऐसे में आदिवासियों की परंपरा संस्कृति सब नष्ट हो जाएगा। अभी आने वाले समय में करम पर महोत्सव है, आदिवासी बहुत सी हर्षोल्लास के साथ में मनाते हैं और एक अच्छी फसल होने का एक पर्व भी मनाते हैं। तो बताइए, इस बार नगड़ी वासियों के लिए जो है धान नहीं रोपे हैं, खेत नहीं लहलहा रहा है, वो कैसे अपने पर्व त्यौहार को मनाएंगे। तो आज जो है आदिवासियों की उसकी आत्मा को छीनने का प्रयास किया जा रहा है, ज़मीन छीनी जा रही है। तो आज हम लोग नगड़ी वासियों के जो ग्रामीण है, जो वहाँ के रैयतों है, उसको समर्थन देने के लिए आज हम लोग ये प्रेस वार्ता का आयोजन किए हैं कि हम लोग किसी भी हाल में आदिवासियों को बेघर नहीं होने देंगे। अभी कितना अच्छा बारिश का मौसम है, अभी चारों तरफ खेत लहलहा रहा होता, तो अभी हम लोग जो है जब खेती करने का समय जब चल जा रहा है तब हम लोग जो है इसमें रोपा रोपने का हम लोग काम कर रहे हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्य है, ये पहले ही हो जाना चाहिए, लेकिन ठीक है, आज पूरा जन समर्थन मिल रहा है हम लोग को, पूरा समाज का। और हज़ारों की संख्या में, लाखों की संख्या में 24 तारीख को हम लोग हल बैल ट्रैक्टर लेकर के पूरे नगड़ी के खेत में उतरेंगे और अपने जो भी वहाँ पे धान बुनेंगे, रोपा रोपेंगे, कोड़ी चलाएंगे। तो हम लोग जो है अपने से जो है उसमें ताकत दिखाते हुए, आदिवासियों का ताकत दिखाते हुए उसमें हम लोग हल जोतने का काम करेंगे, रोपा रोपने का काम करेंगे और किसी भी हाल में हम लोग ज़मीन नहीं देंगे, जान देंगे पर ज़मीन नहीं देंगे। और मैं अपील करना चाहता हूँ पूरे क्षेत्रवासियों से, पूरे कांके वासियों से, पूरे झारखंड वासियों से, पूरे भारत के लोगों को कि 24 तारीख को आप हल बैल ट्रैक्टर लेकर के नगड़ी के ज़मीन में पहुँचिए और नगड़ी वासियों को जो है उसमें ज़मीन बचाने में मदद करें। और हम लोग सब मिलजुल करके उस दिन नगड़ी में हम लोग जाएंगे, उसमें रोपा रोपेंगे, हल जोतेंगे। 24 तारीख को जो नगरी के जनता के संघर्ष में साथ देने के लिए जो कार्यक्रम है, उसी पर आज ये प्रेस वार्ता बुलाई गई है। और इसमें हम बहुत चीज़ें इस पर स्पष्ट करना चाहेंगे कि सरकार इस मामले में तानाशाही रवैया अपना रही है। अगर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को भी देखेंगे, ये ज़मीन एक्वायर किया गया बोला जा रहा है, ठीक है, एक्वायर किया गया है, तो आप किस संदर्भ में 1957-58 में ये जमीन एक्वायर किया गया, कहा जा रहा है लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 धारा 17(4) के तहत अर्जेंसी, विशेष अति आवश्यक कारणों से एक्वायर किया गया। बाप का कमाल धन में जो पुत्र होता है ना, कुपुत्र है, ये बता रहे। ये हेमंत सोरेन सही बाप माने कुपुत्र है। अगर सही में बाप के सपनों को सही में तो जो 10 दिन बहुत या श्राद्ध कर्म पुत्र धर्म निभाया, तो पुत्र धर्म खाली काम कर्मकांड करने के लिए, मुंडन छिलाने के लिए, धोती पहनने के लिए, तो कर्मकांड करने से नहीं चलेगा। दिसुम गुरु शिवसेना के नाम पर कर्मकांड करने से नहीं चलेगा। दिसुम गुरु राज्य का, देश का, आदिवासियों का, इस राज्य का निर्माता था। उनके आदर्शों पर, उनके संकल्प पर, उनके मुद्दों पर चले तब ना। देखिए, आज का जो ये प्रेस वार्ता हम लोग विभिन्न आदिवासी संगठन के अगुवाओं ने रखा है। 24 तारीख को कांके प्रखंड स्थित नगड़ी गांव में जो रिम्स 2 बनाने की बात सरकार के द्वारा कही जा रही है, जिसमें सभी आदिवासी संगठनों ने और नगरी के ग्रामीणों ने उस 227 एकड़ ज़मीन पर हल जोतने का जो प्रण लिया है और किसी भी हालत में सरकार को ये ज़मीन रिम्स 2 के लिए नहीं दी जाएगी, तो हम लोग सभी आदिवासी संगठन इस चीज़ का समर्थन पहले भी किए थे। और 24 तारीख का जो रोपा रोपने का कार्यक्रम है, हल जोतो रोपा रोपो, तो उसमें भी हम लोग साथ दे रहे हैं। और उस दिन सरकार या प्रशासन अगर अपनी हठधर्मिता में रहती है
तो मैं बता देना चाहूँगी कि उस दिन हजारों लाखों की संख्या में पूरे रांची और झारखंड के विभिन्न जिलों से लोग आ रहे हैं और नगरी वासियों का समर्थन कर रहे हैं। और उस दिन हर हाल में रोपा रोपाएगा और हल भी जोताएगा। पूर्व मुख्यमंत्री भी घोषणा किए। जी बिल्कुल, पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी इस 24 तारीख के कार्यक्रम का भी उन्होंने समर्थन किया और कहीं ना कहीं उन्हीं का ये आह्वान था कि 24 तारीख को रोपा रोपाएगा नगरी में और हल भी जोताएगा। तो हम लोग सब उनका समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं हर हाल में वहाँ के आदिवासी मूलवासियों का ज़मीन बचे, क्योंकि वो कृषि योग्य भूमि है और सरकार कृषि योग्य भूमि को बंजर बताकर वहाँ पर रिम्स 2 बनाने की बात कर रही है। तो इसका हम लोग पूरी तरह से विरोध करते हैं, क्योंकि रिम्स 2 बनाना है तो ऐसे सुदूर क्षेत्र में बनाइए जहाँ लोगों को आवश्यकता है, जहाँ लोग स्वास्थ्य के लिए तरस रहे हैं, जहाँ लोग गरीब हैं, कुचले दबे हुए हैं, जिनको स्वास्थ्य सुविधा का लाभ नहीं मिल पा रहा है, वैसे जगहों पर बंजर भूमियों पर रिम्स 2 बनाना चाहिए था। लेकिन सरकार की हठधर्मिता ने आज यहाँ पर उलगुलान करने पर हम लोगों को मजबूर किया है। तो इसलिए हम लोग 24 तारीख को सब लोग हजारों लाखों की संख्या में नगरी में उतरेंगे। लेकिन सरकार भी तो कह रही, जो इरफान अंसारी मंत्री वो कह रहे कि रैयतों की ज़मीन नहीं लेगी, तो आपको लगता है कि वहाँ रैयत है या रैयत नहीं है? कानून का कुछ रोल है? स्वास्थ्य मंत्री जी को, इरफान अंसारी जी को शायद पता ही नहीं है, धरातल में कभी काम किए ही नहीं है, तो उनको क्या पता होगा कि वहाँ पर हर एक साल खेती होती है। अगर रैयतों की ज़मीन नहीं है तो क्या रैयत दूसरों की ज़मीन पर खेती करते हैं? क्या वो इरफान अंसारी जी की ज़मीन है? खुद पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन जी, जो हमारे झारखंड अलग राज्य के प्रणेता रहे हैं, उन्होंने उस ज़मीन को बचाने के लिए वहाँ पर आह्वान किया था कि अपना खेत है तो जोतो, और उसको नकारते हुए आज इरफान अंसारी जी कह रहे हैं कि वहाँ रैयतों की ज़मीन ही नहीं है। तो भाई आप जांच करा लीजिए ना, आपके पास डीसी है, सीओ है, एसडीओ है, आपके पास पूरा प्रशासनिक महकमा है, आप जांच कराइए। इतने दिन से आप कहाँ हैं, क्यों नहीं जांच करा रहे रैयतों की ज़मीन है या नहीं है? आपका अगर 10 एकड़ गैरमजरूआ ज़मीन अगर बीच में है और 10 एकड़ में रिम्स 2 बन जाता है तो बनाइए। गैरमजरूआ ज़मीन देने के लिए तो गाँव वाले ऐसे भी तैयार हैं, लेकिन रैयतों की जो खेतीहर ज़मीन है उसको तो किसी भी हालत में हम लोग लेने नहीं देंगे। कि वो ज़मीन गांव वालों के पास रहे। सरकार उसे हमेशा बंदूक की नोक पर छीनने का प्रयास की है और शुरू से ही वहां पर चारों ओर बैरिकेडिंग लगाकर सड़क पर और उन लोगों ने तार का घेराबंदी किया है। तो प्रचार वाहन रोकना एक आम बात है, हम लोग उससे डरने वाले नहीं हैं। कल सैकड़ों की संख्या में हल बैल भी उतरेंगे और ट्रैक्टर भी उतरेंगे। सरकार जितना चाहे रोकने का कोशिश करे, रोक सके, हम लोग रुकने वाले नहीं हैं। पिछले 4 महीने से जो नगरीवासी संघर्ष कर रहे हैं, पक्ष और विपक्ष के दरवाजे पे गुहार कर रहे हैं कि हमारी ज़मीन बचाया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार नगरीवासी की ज़मीन को बचाना नहीं चाहती है, बल्कि लेना चाह रही है शुरू से। इसलिए अभी तक सरकार की तरफ से उन लोगों ने काफ़ी प्रयास किया कि माननीय मुख्यमंत्री जी से संवाद हो पाए, लेकिन संवाद नहीं हो पाया, ना ही स्वास्थ्य मंत्री से। तो अब लास्ट 24 तारीख को जो एक आह्वान हुआ है चंपई सोरेन जी के तरफ से, तो सामाजिक संगठन के भी एक सोच थी कि वो ज़मीन बचे, और इसमें हमारे आदिवासी मूलवासी समाज के सामाजिक संगठन के जितने भी अगुवागण हैं, सामाजिक संगठन हैं, हम लोग समर्थन देते हैं। उस ज़मीन को हम लोग 24 तारीख को जोतेंगे, उसके लिए हम लोग क्यों ना प्राण देना पड़े, फिर भी हम लोग जो बिरसा मुंडा की तर्ज पे अपनी ज़मीन को हम लोग बचाएंगे। क्योंकि इससे पहले सुकुरहुट्टू में नापी हुआ है ज़मीन, उनको रिम्स 2 बनाने की मांग थी, तो सुकुरहुट्टू में क्यों नहीं बनाया? डीपीआर वहाँ का बनाने की बात थी। उसके बाद आप केवल रिम्स 2 नगरी में ही कृषियों की ही ज़मीन पर क्यों बनाइएगा? जब लोग देना नहीं चाह रहे हैं तो आपको बनाने का कोई हक नहीं है।
गुमला वाले लोग बोलते हैं सुदूरी इलाके में हम जमीन देने के लिए तैयार है, बेड़ो वाले लोग खुद बोल रहे हैं कि हम जमीन देने के लिए तैयार है, माननीय राजेश कच्छप जी बोले खिजरी में हम जमीन देने के लिए तैयार है। फिर खेती योग्य जमीन को लेने का सरकार जो प्रयास कर रही है वो कहीं ना कहीं से सरकार गलत कर रही है, और हम लोग उसमें जितने भी है नगरीवासी के साथ है। और सामाजिक संगठन समर्थन दे रहा है कि 24 तारीख को हम लोग भी हजारों की संख्या पे वहाँ पर कूच करेंगे सामाजिक संगठन के अगुवा की तरफ से, चाहे उसके लिए हम लोगों को प्राणी की बलि क्यों न देनी पड़ी। आज की प्रेस वार्ता समर्थन के लिए है। जिस तरह से सरकार जबरदस्ती आदिवासियों को तड़पाने का काम कर रही है, उसका जल जंगल जमीन को लूटने का कोशिश कर रही है, आदिवासियों को मारा जा रहा है, इससे आदिवासी समाज पूरी तरह से नाराज है। और 24 तारीख को जो नगरी चलो जमीन बचाओ का जो कार्यक्रम है उसमें हम लोग हजारों और लाखों की संख्या में जाएंगे और सरकार को दिखा देंगे कि आदिवासियों को आप छेड़िएगा तो आदिवासी समाज बर्दाश्त नहीं करेगा, आपको जमीन नगरी का जमीन छोड़ना होगा। क्या बोलिएगा?